नमस्ते। बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मयंक है और जो तर्क मैंने रेंट कंट्रोल पर दिए वही तर्क वेजेस और वेजेस को कंट्रोल करने की टेंडेंसीज पे भी हैं। कि अगर आप ये सोचें कि मैं तो लोगों को बोल दूंगा कि आपको मिनिमम इतना पैसा अपने वर्कर्स को देना है, तो इस तरह से अगर आप आर्टिफिशियली वेजेस को, जो लोगों की इनकम है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उससे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मान लीजिए मेरे पास बजट है 10,000 रुपये मेरे लेबर्स को देने के लिए, और सरकार का कहना था कि मान लीजिए पहले मैं 500 रुपये हर लेबर को देता था, तो मैं 20 लेबर हायर कर सकता था। रातों रात अगर सरकार मुझे कहती है कि हर लेबर को 1,000 रुपये देना पड़ेगा, तो मेरे पास जो बजट है, जो खर्चा करने के लिए बजट है, वो तो 10,000 का ही है। तो मैं क्या करूँगा? अल्टीमेटली मैं मेरे लेबर्स में कटौती करूँगा। तो अगर आप एक तरह से आर्टिफिशियली वेजेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उससे आप अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। अगर आप मार्केट को ये डिसाइड नहीं करने देते कि किस काम की क्या कीमत होनी चाहिए, तो कुछ जॉब्स ऑटोमेटिकली मार्केट में से गायब हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। साथ ही साथ आय बढ़ा देने से ऐसा नहीं होता कि अचानक से उस वर्कर का स्किल सेट भी बढ़ गया। तो सबसे अच्छा तरीका टू बी ऑनेस्ट किसी भी इंसान की आय बढ़ाने का है उसका स्किल सेट बढ़ाना। अगर जो उसके स्किल्स हैं वो बेटर होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपना या तो एक नया जॉब ढूंढ पाएगा या एग्जिस्टिंग जॉब में बेटर परफॉर्म कर पाएगा। और जब वो एक बेटर आउटपुट देगा तो ऑटोमेटिकली उसको एक बेटर वेज भी मिलेगा, ऑटोमेटिकली उसको एक बेटर इनकम भी मिलेगी। भारत में भी स्टडीज़ यही शो करती हैं कि जिन जिन राज्यों में ज़्यादा बंदिशें हैं वेजेस के ऊपर, उन राज्यों में प्रोडक्टिविटी कम है, उन राज्यों में एम्प्लॉयमेंट की भी ग्रोथ कम है। इन सारी बातों से एक सार ये समझ में आता है कि मार्केट में जितनी छेड़छाड़ सरकार कम करे उतना अच्छा है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, एक बहुत ही प्यारा सा सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। सरकार को सिर्फ एक फेयर और रेगुलेटेड माहौल देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार सिर्फ ये प्रोवाइड करने में कामयाब होती है तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस ग्रो होंगे, और बिजनेसेस ग्रो होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तो साथ साथ या तो वो वेजेस बढ़ाएंगे या अपना एम्प्लॉयमेंट बेस बढ़ाएंगे। जो भी कुछ वो बढ़ाने जाएंगे उससे ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है उसको बेनिफिट ही लगेगा, लॉस नहीं लगेगा। सरल शब्दों में हेजलेट का कहना है, मार्केट में से वो बैरियर्स हटाए जाएं जिसके थ्रू आप चाहे तो हायरिंग या इवन फायरिंग इसको कंट्रोल करते हैं। मार्केट को ही वेजेस कंट्रोल करने दिए जाएं, मार्केट को ही क्या हायर करना है, क्या नहीं हायर करना है, किन को फायर करना है, इन सारी चीज़ों को उन उसको कंट्रोल करने दो। और आप सिर्फ ये कोशिश करो कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अन्याय इस वे में कि उसके लिए कुछ रेगुलेटेड माहौल हो, उस रेगुलेशंस के अंदर चीज़ों को किया जाए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो भी लोग जिनकी आय कम है, जो लोग गरीब हैं, उनको ऑटोमेटिकली बेटर इनकम मिलेगी या बेटर जॉब्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अपने आप को खुद से ही बैलेंस कर लेता है।